जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 3। ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। और भाई कर्म फलों से घृणा करता है मतलब कर्म फल उसको चाहिए ही नहीं, तो घृणा ही जैसा हो गया। और कर्म करने की इच्छा करता है, कोई कर्म मुझे नहीं करना है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। पर हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार करके पूर्णतया मुक्त हो जाता है। कितना कर्म फल नहीं चाहिए, कर्म करना भी है, कर्म फल की इच्छा भी नहीं करना है, तो सन्यासी तो है ही। और यही तो भगवान चाहते हैं कि तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जब तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो तुम्हारे कर्म का क्या है? और जो भी तुम्हारे द्वारा हो रहा है वो तो निमित्त बनाया है तुम्हें करने के लिए। तुम उस निमित्त कर्म को कर रहे हो और वो भी कृष्ण के लिए कर रहे हो, तो वो कृष्ण के लिए कर रहे हो तो उसका फल कृष्ण को मिलेगा, तुम्हें थोड़े मिलेगा। जब तुम्हें अच्छे बुरे कोई कर्म का फल नहीं लेना है और तुम्हें चाहिए भी नहीं, तो तुम तो मुक्त ही हो। ऐसे व्यक्ति भव बंधन में क्यों पड़ेंगे, निकल ही जाएंगे। अच्छी बात है। पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष जो है वो नित्य सन्यासी है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य अपने कर्म फल से ना तो घृणा करता है ना ही उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति के परायण होकर के पूर्ण ज्ञानी होता है, क्योंकि वह कृष्ण के साथ अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानता है। किताबों का पढ़ लेना, उनको समझ लेना ये मायने नहीं रखता। जीवन में वो ज्ञान का कितना समावेश हुआ है उसके ऊपर ज्ञान होता है। और जब कृष्ण भावित व्यक्ति है तो सब तो कृष्ण पर समर्पित है, तो उसे जो भी जब भी जिस चीज की जहां भी जरूरत पड़ेगी वो कृष्ण भावना की भावित होने के नाते स्वतः उसके अंदर वो आती रहेगी। ऐसा ज्ञान पूर्ण होता है क्योंकि वह गुणात्मक तथा सकारात्मक रूप से सही है। कृष्ण तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता। यह ज्ञान है कि एकता गुणों की ही है, ना कि गुणों की मात्रा की। यही दिव्य ज्ञान है जिससे मनुष्य अपने आप में पूर्ण बनता हो, जिससे ना कि किसी वस्तु की आकांक्षा रहती है ना किसी का शौक। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट नहीं रहता, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है कृष्ण के लिए करता है। इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत में भी मुक्त हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।